और ये श्रीमद् भागवत पुराण यही नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। सबको बुलाया, बैठक किया 88,000 ऋषियों यहीं पर, और मंत्रणा की कि आगे कलयुग जा रहा, कलयुग बहुत खराब होगा, धर्म का सब खत्म हो जाएगा, मानवता इंसानियत चली जाए, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार मानव के दिल दिमाग से चली जाएगी, मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी। तो कहा भाई इस पर विचार करो क्या किया जाए। तो सबने कहा आप सबसे बुजुर्ग हो, आप ही इसका विधान बता दी। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी, हमें सबको धर्म कर्म में लाने में, मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत रखने के लिए, इसके लिए लिखी गई। तो उन्होंने वेद व्यास जी ने तो कोई रुपया पैसा सामान दक्षिणा लिया नहीं था, ये सुनाने वाले सारा देश लूटे ले रहे। और तुम्हें भी नहीं समझ पा रहे हो कि जिसने लिखा और जिनकी सब कुछ प्रयास प्रयत्न है, मेहनत परिश्रम त्याग, उन्होंने तो कुछ नहीं लिखा। और रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की, उन्होंने कोई दान दक्षिणा सेवा सामान मांगा नहीं। ये सुनाने वाले क्या कर रहे, सब लूटे ले रहे, क्योंकि जिन्होंने लिखा उनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन का, सबको सही सच्चाई रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया जाए। उनका उद्देश्य ज्ञानार्जन का और सुनाने वालों का उद्देश्य धनोपार्जन का। पैसा कैसे आएगा, सामान कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा, इन्होंने इन सब ग्रंथों का अपना आधार बना लिया। इसीलिए धर्म लुप्त हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। और इसी धर्म को लाने के लिए भगवान राम ने रावण से लड़ाई की थी, इसी धर्म को लाने के लिए भगवान कृष्ण ने महाभारत किया था। तो तुम कौन सा महाभारत चाहते हो, क्योंकि धर्म सब चला गया, मानवता इंसानियत खत्म, प्रेम प्यार मोहब्बत पारस्परिक खत्म और किया जा रहा। कहते दूरी बना के रखो, दूरी बना के रखो। अरे जब दूर रहोगे तो कैसे सेवा एक दूसरे की करोगे, कैसे प्रेम प्यार मोहब्बत कायम रहेगा, एक दूसरे के काम कैसे आएंगे, एक दूसरे पर दया कृपा कैसे करेंगे, हम एक दूसरे को अपना कैसे मानेंगे बनाएंगे। यहाँ तो दूरी सिखाई जा रही, कितनी व्यवस्था बिगड़ गई है। और अभी सब बिगाड़ने के चक्कर में अभी बंद नहीं किया और बिगाड़ेंगे। जब तक बिल्कुल नस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब मानेंगे। रावण की तरह से जब सब नस्त नाबूद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तब अंत में समझ आएगी। तो समझ किस काम की। अरे भाई परेशानी मुसीबत आने के पहले हम सचेत हो जाएं, नुकसान होने के पहले हम जाग जाएं, चेत जाएं, हमारा नुकसान ना हो, तब तो उसका कोई लाभ है। और नुकसान हो गया और हो रहा और होने जा रहा, लेकिन विचार किसी का नहीं। तो ये क्या है, बस यही समझो, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी, इसे झूठ मत मानिए। जो उन्होंने किया है उसका फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, अगर संत महापुरुषों की बात मान ले तो तुम्हारी होनी को टाल सकती है, उनके पास टालने की शक्ति है, वो टाल सकती। आने वाली परेशानियों को, मुसीबतों को, बीमारियों को, महामारियों को बचा सकते हैं अगर उनकी बात मान लो। लेकिन उनकी बात कोई मानेगा नहीं, क्यों, होनी होनी है। जब जैसी हो तबता तब तैसी मति होए, काल रे कीले को मेट सके नहीं। जो कर्मों का जब फल उदय होने को होता है और पाप कर्मों का स्वार्थ का घड़ा जब भर जाता तो फूटता जरूर है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब यही होना है कि संत महापुरुष समझाते हैं और बता रहे हैं, और ये भी नहीं 60, 68, 69 वर्ष से सब जानकारी दी जा रही, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। क्योंकि मान जाएंगे तो ठीक नहीं हो जाएंगे, फिर परिणाम क्या मिलेगा इनको, इसलिए नहीं मानेंगे और स्थिति खराब होगी, बीमारियां और बढ़ेगी। ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार बैठी है। अगर भारत जैसे धार्मिक देश में यह मुर्दा मांस पशु पक्षियों का ये काटना, खिल बेचना और खिलाना बंद न किया गया
तो कहा ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी खड़ी है, मिनट पर घड़ी नहीं लगेंगे, देश के देश, राष्ट्र के राष्ट्र, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर, गांव के गांव वीरान हो जाएंगे, ये सब वीरान हो जाएंगे। और बाबा जी ने तो पहले कह दिया था कि 20 कोस पर कोई चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाए। महात्मा सूरदास ने भी कहा था कि मतलब प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी रहेंगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। तो ये वाणी तो असत्य होने वाली है नहीं, और अगर ये होगा नहीं तो फिर लोग कैसे विश्वास करेंगे महात्माओं पर, संतों पर, गुरुओं पर विश्वास कैसे करेंगे। तो प्रेमियों होना सब है, होनी टालने की बात भी बताई जा रही, लेकिन वो मानेंगे नहीं, ये मानने वाले नहीं। रावण नहीं माना तो ये कहां से मान जाए, ये उतने बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं। इतिहास तुम्हारा बता रहा कि रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान अपने आप को बचा नहीं पाया, क्योंकि अपने अब से बड़े और गुरुओं की कोई बात उसने मानी ही नहीं थी। और आज वही यहाँ हो रहा है, वही समय आ गया, वही घड़ी आ गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो जितनी देर आपको खड़े होने में है, उतनी देर तुम्हारे काम में, उतनी देर तुम्हारी व्यवस्था बनने में, उतनी देर ही तुमको अपने घर जाने में। यही हमें आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोले, जय गुरुदेव, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोले, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। नाम है प्रभु का। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं रहा। 70 साल आपने चंदा, नोट वोट, महंगाई, टैक्स सब दे के हार गए हो, कुछ मिला नहीं, कुछ बना नहीं, सब बिगड़ गया। कहा भी ये काम का इंसानों से नहीं होगा, इंसानी शकल से नहीं होगा, नूरानी शकल, जिनको संत महापुरुष कहते हैं, उनके द्वारा। संत राज वही है भारत में, अब बचाए बचिए ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। ये सब आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो जो कहा जा रहा है ये सब होके निकलेगा, और वो बहुत करीब है। अब ज्यादा समय परिवर्तन में नहीं रहेगा। आप सही सच्चे अच्छे रास्ते पर लगे रहो, चलते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि बाबा जी ने जो कलयुग का इतिहास बनाने का संकल्प लिया, यह संकल्प हिंदुस्तान में या विश्व में किसी ने लिया नहीं है। यह संकल्प किसी का नहीं। और बाबा जी का संकल्प है कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। इसी धरती पर मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जो हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। देखो कितना बड़ा वचन है, कितना बड़ा वादा सारे विश्व के लिए हो रहा। ऐसी भूमिका व्यवस्था संत महापुरुषों के पास का एक दिन सारा विश्व
मेरी इस व्यवस्था को स्वीकार करेगा, जिससे सबको लाभ, सबको सुख शांति अमन चैन मिलेगा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको मिलेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी सबकी हटेगी, टैक्सों की भरमार को खत्म कर दिया जाएगा। लोगों ने कहा कि बाबा जी पैसा कहाँ से लाएंगे, जो टैक्स कहते खत्म कर दें। कहा इतना पैसा है कि अगर भारत 7 पुस्तक बैठ के खाए तभी नहीं चुकेगा, इतना पैसा है। लेकिन हम अपनी सिक्रेसी क्यों बताएं कि कहाँ है, कैसे मिलेगा, वो तो समय आने पर आपके सामने लाके रख दिया जाएगा। बहुत पैसा है। अरे भारत सोने की चिड़िया है, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन सोने की अब तो कागज की भी नहीं रही, तो कागज की भी नहीं रही, तो सोना कहाँ चला गया? कोई खाद तो बनी नहीं कि खेतों में फेंक दिया गया, किसी मशीन का पुर्जा तो बना नहीं कि सोना पुर्जों में रख कर गया। ये तो कोई पूछने वाला नहीं है, और न इसके बारे में कोई सोचने वाला है भाई कहाँ चला गया। कि हमारा देश भारत सोने की चिड़िया आज कागज की भी नहीं रही, तो सोना चला कहाँ गया? कोई पूछ रहा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो रही, कहाँ चला गया भाई? ना तो पहले मंदिरों की मूर्तियां सोने की, ऊपर कलश छत्र सोने का, और स्त्रियों के पास इतना सोना था कि सब सोने से नदी दिखाई देती थी। लेकिन अब कहीं कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, तो चला कहाँ गया? कहा भाई कोई खाद बना के क्या काश्तकारों ने खेतों में फेंक दिया? क्या कोई मशीन के पुर्जे बनने लगे जो सोना खत्म हो गया? आखिरकार गया कहाँ है? तो वो जो कह रहा है, जान रहा है, उसको तो जगह भी मालूम कि कहाँ रखा और किन किन लोगों ने कहाँ रखा, जानकारी सब, और समय से सब आएगा। अगर बाबा जी ने कहा है, वादा किया, इन लोगों ने सोचा कि बाबा जी ने कहा कि मतलब विदेश में धन जमा वापिस आ जाएगा, तो इन्होंने वोट लेने के लिए सबने हल्ला मचा दिया, मैं ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा। अरे तुम लाओगे जब जानकारी हो तब तो लाओगे, तुम्हें क्या मालूम कि देश में कितना जमा, भारत का सोना चांदी हीरा कितना जमा, कितने क्विंटल जमा, जब तुमको जानकारी है ही नहीं। और जानकारी संत महापुरुषों के पास, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो भूत वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के देखते, वो तो सब देख रहे हैं का किस देश की किस बैंक में और किस खाते नंबर पर, किस कोड नंबर पर कितना पैसा, तो ये सब बता देंगे, तुम जाओगे कहाँ भाग। लेकिन अभी नहीं, पहले इनको आवाज लगा लेने दो, भाई ले आए तो अच्छी बात, ले आओ। कोई अभी तक तो एक पाई कोई लाया नहीं, और बल्कि तुम्हारा और बढ़ा दिया, वो टैक्स बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दी। तो ये लाने का तरीका है, ये जो बढ़ा रहे हैं ये लाने का तरीका है कि तुमको मिटाने का तरीका है। यही समझ में इनकी नहीं आ रहा। और बाबा जी ने सब बताया, बिल्कुल पूरी जानकारी पहले दे दी कि अगर तुम जान गए हो तो अभी ले आओ, तुम्हारा नाम हो जाए। हम कोई अपना नाम थोड़ी करना चाहते, अपनी सिक्रेसी कोई आउट नहीं करता, अपनी कोई छिपी वस्तु को बताता नहीं। और बाबा जी ने सब बता दिया, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, हम सबसे जो चाहो हम सहयोग भी दे दें, आप कर लीजिए, लेकिन तुम्हारे बस का है नहीं, तुम कर नहीं सकते। तुम्हारे वो भावना और धारणा तुम्हारे अंदर से समाप्त हो चुकी करने वाली। अब तो क्या होगा वो तो समय बता देगा आपको, और समय बता ही रहा कि मुसीबत, आपत्ति, परेशानी, बीमारी, महामारी के सिवा तो कुछ मिल नहीं रहा। तो आगे क्या मिलेगा? जब अभी नहीं मिला तो आगे कहाँ से मिल जाए? आगे कौन सी इनके पास सोने की व्यवस्था है जो तुम्हें दे देंगी? इसलिए लेने की उम्मीद खत्म कर दो, जान बचे बर्बाद, तुम्हारी जान बच जाए, यही बहुत अच्छा। जिसको ये रिजल्ट पहले ही आउट कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में सब लिख दिया कि मतलब यानी बहुमत, तियमत, बालमत, बिन नरेश का राज, ये सब कब 500 वर्ष पहले का, और राज्य अब आया। यानी इतना दूरगामी उनकी दृष्टि है, इतना दूर से देख के बता रहे हैं कि मतलब बहुमत, तियमत, बालमत, भारत में
पहले लोगों को बहुमत मिलेगा और स्त्री का राज होगा, फिर बच्चे का राज होगा, फिर इसके बाद कोई राजा नहीं देगा। इस समय कोई राजा नहीं है, क्योंकि सारे सरकारी विभाग सब प्राइवेट हो गए। जब राजा सरकार के पास कोई सरकारी विभाग नहीं तो सरकार कहाँ रही? सरकार भी आपकी खत्म हो चुकी, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं पा रहे हो। जब सारे विभाग सरकारी हो गए, सरकार के पास कोई विभाग है ही नहीं, तो सरकार किस बात की? इस पर तो विचार करना ही चाहिए लोगों को, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं कर रहा, क्योंकि सब उसी में बंधे, सब उसी में बंधे। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज, मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस कह रही और इशारा करके बता रही कि भारत में एक बार बहुमत होगा लोगों का, स्त्री का राज होगा, बच्चे का राज होगा, फिर ऐसा राज आएगा जिनमें कोई सरकारें नहीं होगी, बिन नरेश का राज, कोई राजा नहीं होगा। उस समय क्या होगा? सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। सुख और संपत्ति, शांति भूल जाइए, तुम्हारी जान बच जाए, यही बहुत है। वो समय यही आपका चल रहा, जिस समय के लिए गोस्वामी जी महाराज ने 550 वर्ष पहले रामचरितमानस को लिखकर ये सब बता दिया, देशवासियों को सब इशारा करके कह दिया कि ऐसा वक्त तुम्हारे सामने आएगा और फिर ऐसा समय आ जाएगा, कोई राजा नहीं होगा, कोई प्रजा को देखेगा नहीं। कहा राजा वो है तो अपनी प्रजा को पुत्रवत पाले, पुत्र का भाव रखे, जैसे बाप बेटे के प्रति भाव रखता है, ऐसा भाव राजा जब प्रजा के प्रति रखेगा, उसका राज सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन वहां तो गोस्वामी महाराज ने ये लिख दिया, सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। सुख संपत्ति शांति तो मिलने की बात भूल जाओ, तुम्हारी जान बच जाए, यही बहुत है, तुम्हारे लिए यही बहुत। तो ये संत वाणी है, ये कभी मिथ्या नहीं है। कब कही थी? 550 वर्ष पहले। आज सब वही हो रहा, अलग कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो अर्थ का अनर्थ लोग कर देते। मैंने कहा भाई छोटे बच्चों को मत ले आओ, अगर आप सुरक्षा नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते हो, तुमको मत लाओ, क्योंकि वो तुम्हारा भी नुकसान कर रहे, न सत्संग सुनने देंगे, न भजन करने देंगे, न सेवा करने देंगे, और यहाँ खेती में नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहा गया उसको उस रूप में न कहकर, वो निंदा चुगली बुराई जिनको करनी वो गंदगी ढूंढा करते, वो यही ढूंढा करते। अगर आप सुरक्षा नहीं रख सकते तो मत लाओ उनको, कि लाओगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। खेती आपकी है, फसल आपकी है, पौधे आपके हैं, अगर तुम्हारे बच्चे पौधों को तोड़ने लगेंगे तो फिर तुम बचाओगे कर किसका, किसका बचाओगे? इस उद्देश्य को लेके कहा गया। तो पूरी बात तो उन्होंने कुछ सुनता नहीं है, अधूरी बात लेके दौड़ पड़ते, क्योंकि उनको कोई ना कोई निंदा चुगली का विषय मिलना चाहिए। कौआ हमेशा गंदगी ढूंढता है, जब चोंच मारेगा तो गंदगी पर मारेगा, और कहीं उसकी चोंच नहीं लगी, गंदगी में सबसे पहले लगती। सुबह उठता है सबसे पहले लेट्रिन में उसी पर चोंच मारता है। तो कहने का मतलब ये है, जब तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी आदत बन गई निंदा आलोचना बुराई की, तो तुम अच्छा काम कभी नहीं कर सकते, अच्छी सलाह कभी दे ही नहीं सकते। तुम्हारी सलाह बनने की नहीं, बिगड़ने की होगी। लेकिन जो चतुर होशियार है वो बिगड़ने में सलाह क्यों मानेंगे? अगर मानेंगे तो बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे। तो यहाँ कोई ऐसी बात, इतना बड़ा सत्संग होता 2 घंटे, उसको नहीं प्रसारित किया जाता, उसमें से बुराइयाँ ढूंढते रहते। अरे बुराई है ही नहीं, वो तुम्हारा मन बुरा है तो बुराई पकड़ रहा। अगर तुम्हारा मन अच्छा हो तो बुराई को छोड़ेगा, अच्छाई को पकड़ेगा। अच्छे मन की तो ये परिभाषा ही है, लेकिन कुछ नहीं। और हमको उसकी चिंता नहीं, हमको अपने काम से मतलब है। मैं काम करता हूँ। अब ये जरूर लोगों ने कहा बड़ी निंदा आलोचना लोग करते, हमने कहा भोजन हम करेंगे तो जूठन हमारे आगे गिरेगी, तुम्हारे आगे थोड़ी गिरेगी। जो भोजन करता जूठन उसी के आगे गिरती। बात तो इसलिए है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
इस वक्त हिंदुस्तान के सारे विश्व में यह संदेश कहीं नहीं भरा। सबके बनने का है, सबको संभलने का, सबको सुख शांति में खड़ा करने का यह संदेश कहीं नहीं हो रहा। अगर सारे हिंदुस्तान में इसी तरह से प्रसारित हो जाए, क्योंकि भारत तो धार्मिक देश है और धर्म का कोई काम नहीं हो रहा, सब अधर्म का, सब पाप का, सब हिंसा का, हत्या का, गंदे खान पान के प्रचार का, इसके अलावा ये धर्म है। तुमने तो धर्म की परिभाषा भी खत्म कर दी। तुमने रामकृष्ण के धार्मिक इतिहास को एकदम खत्म कर दिया, तो सजा नहीं, क्या तुम्हें सम्मान मिलेगा? समय का इंतजार करो, सब तुम्हारे सामने, तुम्हारी करनी सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो ये संदेश अगर सब जगह प्रसारित होने लगे, मैं तो इसके बदले कुछ नहीं लेता हूँ। लोग पिछला इतिहास सुनाने उसमें पैसे लेते, दक्षिणा लेते, मैं तो एक पैसा किसी से नहीं, ना पहले कभी ना आज। जो लोग सेवा श्रद्धा भाव से देते हैं वो उनका उसी काम में लगा देता हूँ। ये सामने प्रमाण है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में आइए, देख लीजिए, सब मेरा काम आपके सामने। मैं अपने लिए कुछ नहीं, मैं क्यों कहूँगा? मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ संभाल लो तो मैं दूसरी जगह बैठ जाऊँ। हमको जमीन जायदाद धन दौलत से कोई लगाव नहीं है, हमको काम से लगाव, कि काम अच्छा हो, सब जगह अच्छा हो जाए, सब जगह इसी तरह लोग इकट्ठे होकर संदेश समय का सुनने लगे, उनका भी काम बन जाए। यहाँ तो उद्देश्य ये है। जय गुरुदेव। मैं तुम्हारे जमीन जायदाद रुपए पैसे से बना नहीं, ये काम मेरा नहीं है। कोई लेना चाहते ले ले, अब करे बैठकर, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा, वहाँ काम शुरू हो जाएगा, आप वहाँ संभाल लो। तीसरी जगह ऐसे पूरे हिंदुस्तान में सब जगह बैठ करके ये काम अगर शुरू हो जाए तो बनने में देर कितनी है, कितनी देर लगेगी? लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं। इतने 1 करोड़ महात्मा हिंदुस्तान में, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। अच्छे सच्चे काम करने वाला और जो कर रहा उसको सहयोग देने वाला कोई नहीं। सब अपने अपने मठ मंदिर संभाले पड़े, जैसे लोग घर संभाले ऐसे ही मंदिर संभाले। बात तो वही है, ये तो अपने अपने में पड़े। हमारा मंदिर हो, हमारा धर्मशाला हो, हमारा गुरुद्वारा हो, हमारा आश्रम हो, हमको केवल लाभ मिले और किसी को नहीं। आज आप चले जाइए नए विश्व, कितने धर्मशाला बने, लेकिन धर्म का कोई काम है? अगर टिक जाओ तो रात भर का किराया देना पड़ेगा, अगर रोटी खाओ उसका भी पैसा, दिशा मैदान जाओ उसका भी पैसा। ये धर्म से, ये धर्म की परिभाषा यही रह गई, और कोई कहने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। हमसे लोगों ने पूछा, यहाँ तो नैमिष धाम है और आप सतगुरु धाम बनाने जा रहे हैं। हमने अगर नैमिष धाम होता, ऐसा घर होता, सबको सुख शांति रोजी रोटी देने वाला और सबकी सुरक्षा करने वाला होता, तो हमको नैमिष धाम में सतगुरु धाम बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो सब खत्म, कहीं कुछ नहीं। यहाँ भी लोग आते हैं, देखो मुफ्त रोटी, रोटी का कोई पैसा नहीं, बिजली पानी का कोई पैसा नहीं, आवास रहने का कोई पैसा नहीं, संदेश सुनने का भी कोई पैसा नहीं। यहाँ तो बिल्कुल निस्वार्थ ये सब सेवा हो रही, और इसी की जरूरत अगर सारे देश में ऐसी निस्वार्थ सेवा शुरू हो जाए तो फिर अच्छा बनने में कितनी देर लगेगी? लेकिन कोई करना नहीं चाहता। करना चाहता तो केवल अपने लिए, अपने बाल बच्चे, अपना परिवार दिखाई दे रहा, वो देश समाज उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो काम कैसे होगा? इसलिए समझो धीरे धीरे। आज देखिए बिना बुलाए कितने आ गए, अगर बुला दिया जाएगा तो कितने आ जाएंगे। ये लोगों को समझना चाहिए। कोई प्रोग्राम नहीं है, मैंने कोई कार्यक्रम रखा नहीं, अभी मैंने किसी को बुलाया नहीं, ये तो बिना कार्यक्रम के, बिना बुलाए जब इतने आ गए हैं, अगर कार्यक्रम कोई रख दिया जाए तो यहाँ तो पत्रकार मीडिया गिनती नहीं कर पाएगी कितने लोग आ गए यहाँ। और पिछला आपने मेरा कार्यक्रम देख चुके भी, और पूर्णिमा का वो तो बहुत कम थी। अगर अब की बार ये परमिशन दे दिया इन लोगों ने तो मैं इनको दिखा दूंगा कि धर्म क्या है, एकता क्या है, संगठन क्या है, धार्मिकता क्या,
ये सब आपको करके दिखा दूंगा कि कितने लाख लोग यहाँ आ जाएंगे, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे और ये स्वयं भंडारा चला के अपना पेट पालन करेंगे और जितने आ जाएंगे और सबको भोजन देंगे और उसके बदले कोई पैसा नहीं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में ये मिसाल सबको दिखा दिया है। जहाँ जहाँ मैंने 9 बरस पूरे हो गए 18 मई से जो मैंने शुरू किया था, और जहाँ जहाँ जाकर मैंने कार्यक्रम किया है वहाँ के क्षेत्र में आसपास के गांव में यानी ग्रामवासियों को निमंत्रण देकर उनको भंडारे का महाप्रसाद देना और 1 पैसा किसी से नहीं लेना, कोई दान दक्षिणा, कोई रुपया पैसा ये लेना, ये काम मेरा नहीं। पहले बात समझो आप। और ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, न कभी किया, न आज कोई कर सकता, न आगे कर सकेगा। ये तो काम सब आपके सामने मैंने किया, कोई अपने लिए तो किया नहीं, सबके लिए किया। उनको भोजन ग्रामवासियों को, और जिनके पास कुंवारी कन्या जिनकी शादी नहीं हुई उनको मैंने बरकत दी है, इनके सतीत्व की रक्षा हो। ये बेटी आगे माँ बनेगी, इनसे ध्रुव प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी और सूरवीर चरित्रवान यानी बच्चे जन्म लेंगे तो देश का कल्याण हो जाएगा। इसके लिए व्यवस्था की गई, लेकिन इस बिंदु पर किसी की दृष्टि नहीं गई, ना कोई महात्मा इस बिंदु पर खड़ा, ना कोई नेता खड़ा। ये बेटियों कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या कहने से हो जाएगा? कहने से हो जाएगा और करने की तुम्हारे पास क्षमता नहीं, तुम आशीर्वाद वरदान ये तुम्हारे पास नहीं है, नहीं दे सकते आप, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। और ये सब मैंने करके 9 बरस में पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये मैंने शासन प्रशासन से परमिशन लेके मैंने कार्यक्रम किया। मैं ऐसे करता ही नहीं हूँ, आदेश का पूरा पालन, आचार संहिता का पूरा पालन करता हूँ। तो सोचना चाहिए आपको, लेकिन कोई समझ किसी में नहीं आ रही। और शोभा यात्रा निकाल कर कितने कुंटल प्रसाद लोगों में बांटा, उसके बदले एक नया पैसा नहीं। यहाँ बदले की कोई भावना नहीं, यहाँ देने की भावना है, लेने की भावना नहीं है। और देश में चारों तरफ दृष्टि डालो, सब लेने की भावना, देने वाला कोई है ही नहीं। और देने वाली भारत की जनता और लेने वाले जिम्मेदार जिन्होंने लेकर भारत की जनता को कुछ नहीं दिया, एकदम खाली लौटा दिया। तो बात समझने की है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। देखो पूरा हिंदुस्तान की दृष्टि है तुम्हारे पर। क्या कारण है कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर इतने लोग एकत्र हो गए बिना बुलाए? मैंने किसी को बुलाया नहीं। जब बिना बुलाए इतने लोग आ गए तो बुलाने पर कितने आ जाएंगे? अभी तो 1% भी नहीं, और अगर आ जाएंगे तब देखना। अगला कार्यक्रम अगर सरकार ने परमिशन दे दिया, क्योंकि मैं बगैर परमिशन करता नहीं कार्यक्रम, अगर दे दिया तो मैं वो व्यक्ति हूँ आदमी से आदमी बढ़ा के बैठा दूंगा, और मीडिया पत्रकार गिन नहीं पाएंगे, गिन नहीं सकते। ये जमघट कहीं नहीं। अरे 10-20 आदमियों में जब डर भय है तो ये लाखों आदमी कौन इकट्ठा करेगा? किसके पास इतनी शक्ति ताकत जो इतने लोगों को जगह दे दे, इकट्ठा करके बीमारियों से मुक्त करा के, और सबके अंदर ऐसी भावना भर दे कि सब एक दूसरे के काम आवे, सब एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा सेवा भाव रखें, और पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत और माँ बहन बेटी बहू की परख को पहचान करें। ये सब जानकारी आपको दी जा रही। यहाँ अपने मतलब का मेरा कोई उपदेश अपने लिए नहीं। मैं अपने लिए कभी कुछ कहता नहीं, क्योंकि हमको जरूरत नहीं। मैं क्या करूँ? मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ, आप देख ही रहे हो, और एक रोटी दोपहर एक शाम को लेता हूँ।
वो हर गरीब के घर में मिल जाएगी। मैं कोई फल फूल, कोई मेवा, कोई मीठा, कोई घी तेल तला मैं ये प्रयोग नहीं करता हूँ। ये मेरा भोजन ही नहीं है, तो मेरे पास तो कोई खर्चा नहीं। फिर तुम्हारा पैसा सामान लेके हम क्या करें? लेकिन आप मानते नहीं हो, कहते नहीं नहीं हमारा ले लो, कहीं अच्छी सच्ची जगह लगा देना। ये कहते मेरे पास समय नहीं, ये घर गृहस्थी परिवार छोड़ के हम कैसे चलूँ, या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ कैसे चलूँ। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारे अंदर सेवा भाव श्रद्धा है तो मैं आपका सामान और आपका धन परमार्थ सेवा में लगा दूंगा, जिससे तुम्हारा भी लाभ होगा, आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग इसका लाभ उठाएंगे। ये ऐसा काम यहाँ काम कोई अपने स्वार्थ लोभ लालच का नहीं है। तो सब देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। 9 बरस से बराबर देख रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं, सब पत्रकार मीडिया सब आ रहा सुन रहा। लेकिन कहा भी कई बार कि कुछ कह दीजिए। हमने कहा हम तो सब कुछ कहते, कुछ क्यों कहें, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कहेंगे। और आप जो छापना चाहो छाप दो, मेरी तो कोई इच्छा नहीं। हमारे गुरु को भी मीडिया पत्रकार की जरूरत नहीं पड़ी तो हमको कहाँ से हो जाए, मैं क्या करूँगा उसकी। क्योंकि इनका सारा बोले जिसको निकलने भारत देश में घूम घूम कर निकल कर संदेश देना नहीं आता है, वो इनका सहारा देता है। और कुछ किया नहीं जीवन में तो बताएगा क्या? कोई त्याग नहीं, कोई संयम नहीं, किसी तरह का मतलब तो बताएगा क्या? यहाँ तो जो किया जा रहा है वही कहा जा रहा, और जो करूँगा वही कहूँगा। इसके आगे पीछे कुछ नहीं, इधर उधर की बातें यहाँ नहीं होती। यहाँ नाम बड़ी कोई प्रशंसा मिल जाए ऐसा कोई काम नहीं होता। हम इसको लेके क्या करेंगे? हमें जो काम दिया है गुरु ने वो काम करूँगा, और आप भी करिए। आपको भी बता रहा हूँ, आप भी करिए, आपको भी लाभ मिलेगा। गुरु तो सबका होता, किसी एक व्यक्ति एक जाति का एक देश के लिए नहीं आता। वो सर्वदेशी है, समदर्शी है, त्रिकालदर्शी है, दूरदर्शी है। उनका तो ये नाम रखा गया। वो एक के लिए नहीं आते, न एक जाति के लिए, न एक धर्म के लिए, न व्यक्ति विशेष के लिए, न यानी मतलब किसी एक देश के लिए। वो संपूर्ण मानव जाति के लिए आते हैं, और मानव जाति के लिए उत्थान प्रकृति का संदेश देते हैं। उनका काम ये, और करके दिखाते हैं। केवल भाषणबाजी यहाँ नहीं होती। हम जो करना चाहते हैं वो आपको बता रहे हैं, जो किया वो आपको सामने है, जो आगे हो रहा वो होने जा रहा, उसको आप देख लीजिए, देख के आप विश्वास करिए। जय गुरुदेव। निंदा चुगली करने वाले हार गए बेचारे, क्योंकि मैं अपना संदेश बराबर जारी रखा। मैंने कभी नहीं बंद किया। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा। ये तो अपना अपने काम का चुनाव है। तुमने निंदा आलोचना बुराई चुनी, क्रिटिसाइज, और मैंने ये धर्म का संदेश ये चुना है। हमारे आपके चुनाव में फर्क है, बस इतना अंतर है। अगर सब लोग इसी तरह लग जाए, अब हिंदुस्तान इतना बड़ा, मैं अकेला कहाँ कहाँ जाता। फिर भी मैंने अकेलेपन में ही कितना काम करके दिखाया कि 9 बरस में मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर वो परमार्थी संदेश दिया है, जिस संदेश से सबको लाभ मिले, सबकी उन्नति हो, किसी एक के लिए नहीं किया। अब ना समझो, ना मानो और ना लोगों को बताओ तो आपकी बात हुआ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ये परमार्थी सेवा जो चल रही वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। इतने मिशन है, परमार्थी सेवा कहीं नहीं है। क्योंकि परमार्थी वचन उन्होंने कभी सुने नहीं और सुनकर कभी पालन किया नहीं, तो परमार्थी लाभ कैसे जानेंगे वो कि परमार्थी लाभ क्या होता। क्योंकि स्वार्थ लोभ लालच इसके सिवा कुछ पढ़ा नहीं गया, कुछ सुना नहीं गया, कुछ किया नहीं गया, तो परमार्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये नैमिषारण्य की तपोभूमि सबको परमार्थी श्रमदान सेवा का देखो इशारा कर रही है। अगर इसी तरह सब लोग परमार्थी भाव में समाज की, देश की और मानव इंसानों की सेवा सब करने लगे तो देर कितनी लगेगी सज्जू गाने में। सज्जू की एक व्यवस्था है,
कोई आदमी इंसान नहीं जो किसी देश के पकड़ के ले आए और आपके सामने खड़ा कर देंगे। व्यवस्था है, सतयुग एक व्यवस्था का नाम है। हमारी सबकी आंखें सत्य देखने लगे, कान सत्य सुनने लगे, वाणी सत्य प्रचार करने लगे, पैरों से सच्ची जगह चल के हम जाने लगे और हाथों से सत्य सेवा धर्म करने लगे और मन से सच्चा संकल्प विकल्प करें, बुद्धि से सच्चा निर्णय ले। इसी को कहते हैं सतयुगी व्यवस्था। सतयुग एक व्यवस्था है जिसमें सबका लाभ निहित है, सबका परमार्थ निहित है, सबकी सुख शांति निहित, एक चीज नहीं, सब इसी में भरी पड़ी। आगे आने पर तुम्हारे सामने सब सिद्ध हो जाएगा। अगर सज्जू देखने के लिए आप बने रहे तो, और आप जब बने नहीं रहोगे तो क्या देखो। तो यही कहा जा रहा, तुम यही अपने में जिद हट करो कि मैं बाबा जी का सज्जू देखूंगा, तो शाकाहारी हो जाइए, आप देख लोगे। लेकिन शाकाहारी नहीं बनोगे तो नहीं देख पाओगे, तब नहीं देख पाओगे, तब तो प्रकृति के जकोले में चले जाओगे। और प्रकृति अब पूर्णतया संतुष्ट है, उसको संतुष्ट करना, प्रकृति को मनाना, यह इंसान की बस की बात नहीं है। वो संत महात्मा ही मनाना जानते हैं, क्योंकि उनका सीधा संबंध प्रकृति से और प्रकृति का संबंध संत महापुरुषों से। बात तो इसलिए है, अब इस बात को जब तक नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं हो। जगह जगह आश्रमों का निर्माण हो जाएगा, आगे दूरदर्शी व्यवस्था आने पर यही आश्रम कार्यालय होंगे और 25 महात्मा केंद्र में, इसी तरह प्रांत में, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, ग्राम सभाओं में, इसी तरह ये सब 25 महात्मा केंद्र में, इसी तरह सब जगह जगह, तब ये राज चलेगा। ये महात्माओं की तरफ महान आत्माएं, कोई दाढ़ी वाले लाल पीले कपड़े वाले नहीं, महान आत्माएं जिनके अंदर सबके लिए कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने का भाव है और सबको खुशहाल बनाने की भावना और श्रद्धा सेवा जिनके अंदर है, उनको महात्मा कहते हैं। वो रहेंगे तब तो काम होगा, तब आपकी समझ में आ जाएगा। ये नेता बेता नाम खत्म हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री महाराष्ट्रपति नाम नहीं, केवल सेवादार। सेवादार एक शब्द रहेगा, सेवा करो सेवा करो सेवा। जो 5 साल सेवा करना चाहेगा वो 5 साल परिवार से अलग रहेगा, समाज सेवा करेगा। परिवार के बाल बच्चों की जिम्मेदारी वो राष्ट्रीय कोष से की जाएगी, वो उससे उनकी व्यवस्था, उनका ध्यान केवल सेवा में रखा जाएगा। इधर उधर बाल बच्चों के पालन पोषण इनमें नहीं दिया जाएगा, तभी तो काम करेगा आदमी। अरे आदमी एक ही काम कर सकता, या परिवार पाले या समाज देश पाले, एक ही काम हो सकता। इसलिए दूरदर्शी ऐसी व्यवस्था है। मैं तो अभी केवल इशारा मात्र कह रहा हूँ, आगे और बहुत बृहद व्यवस्था वो है जिसको सारा विश्व स्वीकार करेगा। वो कितनी अच्छी और सच्ची और सुखप्रद व्यवस्था होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।